और ये एक अर्थराइटिस पेशेंट के हाथ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी इन्फ्लेमेशन है, ठीक है, यहाँ घस चुकी है हड्डियां बीच में। यहाँ पर देखिए बिल्कुल कनेक्टिविटी है, यहाँ पर बहुत बुरी तरह से घस चुकी है, इन्फ्लेम्ड है अंदर से बोन्स। ये है अर्थराइटिस, ठीक है, जिसे जोड़ों का दर्द और गठिया भी कहा जाता है। विद एज ये प्रॉब्लम जो है वर्स होती जाती है। इसका कोई ये नहीं कह सकते कि कंप्लीट इलाज नहीं है, लेकिन फिजियोथेरेपी से, इंजेक्शन से, पेन किलर्स से, एक्सरसाइज से इसमें रिलीफ जो है वो मिल सकता है। सो फर्स्ट डिसीज इज अर्थराइटिस और इसमें अफेक्टेड बॉडी पार्ट जो है वो है जॉइंट्स। आगे चलते हैं, नेक्स्ट इज एस्थमा। इसके बारे में भी, इस डिसीज के बारे में बहुत सारे लोग कॉमनली जानते होंगे। एस्थमा जो है सांस की बीमारी इसे कहा जाता है। इसमें पेशेंट जो है वो शॉर्ट ऑफ ब्रेथ हो जाता है, उसे सांस एकदम से चढ़ने लगता है, सफोकेशन होने लगती है, ठीक है। इनहेलर्स जो यूज किए जाते हैं, पंप आपने कई कई लोगों को देखा होगा, पंप लेते हैं वो अपने मुंह के अंदर डालकर, पंप यूज करते हैं, तो उससे मेडिसिन जो है वो डायरेक्टली लंग्स में जाती है, इनहेलर उसे कहा जाता है, ठीक है। तो एस्थमा की बीमारी जो है उसमें वो इस्तेमाल होता है। ये लंग्स की बीमारी है, लेकिन अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए स्पेसिफिकली तो ये ब्रोंकायल मसल्स को अफेक्ट करता है, ठीक है। ये है लंग्स और इसके अंदर ये जो आपको दिख रही हैं ये ब्रोंकायल मसल्स हैं, इनको यहाँ पर जूम करके दिखाया है। ये एक नॉर्मल पर्सन की ब्रोंकायल मसल्स हैं, आप देख सकते हैं जो एयरलेट है, यानी एयर अंदर जाने का जो सोर्स है वो कितना ओपन वाइड एंड क्लियर है, ठीक है, इसीलिए एक नॉर्मल पर्सन को सांस लेने में प्रॉब्लम नहीं आती। कॉन्ट्रोडिक्टरी, अगर यहाँ आप देखिए ये एक एस्थमेटिक पेशेंट का एयरलेट है जहां से एयर अंदर जाती है, ये उसकी ब्रोंकायल मसल्स है, तो इसमें देखिए म्यूकस की एक मेम्ब्रेन यहाँ पर बन चुकी है, जिसकी वजह से ये जो एयर जाने का पैसेज है ये क्या हो चुका है, श्रिंक हो चुका है, इसीलिए सांस लेने में एस्थमेटिक पेशेंट को जो है वो प्रॉब्लम होती है। सो एस्थमा इज द डिसीज एंड अफेक्टेड बॉडी पार्ट इज ब्रोंकायल मसल्स। नेक्स्ट इज कैटरैक्ट, जिसको हिंदी में मोतियाबिंद कहते हैं। जनरली ये प्रॉब्लम उम्र के साथ होती है। क्या होता है ना, हमारी आंखों में आप लोगों ने नोटिस किया होगा पानी सा होता है, जिससे हमारी आंखें जो है वेट रहती हैं, गीली रहती हैं। जब भी हमारी आंखों में कोई डस्ट या कचरा गिरता है तो वो पानी उसे साफ करता है, उसे किनारे में लाकर साफ करने का काम करता है। उस पानी को कहते हैं एक्वस ह्यूमर, ठीक है। उम्र के साथ ये एक्वस ह्यूमर हमारी आंखों में कम होता रहता है। द क्वांटिटी ऑफ एक्वस ह्यूमर डिक्रीजेस एज द पर्सन एजेस। तो उसकी वजह से क्या होता है, ये डस्ट, ये पार्टिकल्स एक्यूमुलेट होते रहते हैं और एक परत बना लेते हैं, जिसे आप कहते हैं कैटरैक्ट, ठीक है। इसकी वजह से विजन जो है वो क्या हो जाता है, इंसान का ब्लर होने लगता है, उसे क्लैरिटी जो है इसकी विजन की खत्म हो जाती है। आजकल ये कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, लेजर से इसका ऑपरेशन जो है वो पॉसिबल है, और लेजर ऑपरेशन के 2-3 आवर्स बाद ही पेशेंट जो है वो घर आराम से जा सकता है। कुछ डेज का प्रिकॉशन होता है ताकि लाइट ना आंखों में जाए, हीट ना लगे, दैट इज देयर। सो कैटरैक्ट, जिसे आप हिंदी में कहते हैं मोतियाबिंद, एंड द अफेक्टेड बॉडी पार्ट इज आईज। सो नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट डिसीज, जो कि है डायबिटीज, जिसे आप कॉमन शब्दों में कहते हैं शुगर और हिंदी में कहते हैं मधुमेह की बीमारी, ठीक है। शुगर इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें मीठा खाना जो है वो सख्त मना होता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये जो है एक डिवाइस है जिससे शुगर जो है चेक की जाती है। आजकल कॉमनली घरों में ये यूज करते हैं, आपने अपने दादा को, दादी को, नाना नानी किसी को इसको यूज करते देखा होगा। पहले ये एजिंग के साथ ही लोगों में बीमारी पाई जाती थी, पर आजकल यंग ब्लड में भी ये जो है बहुत ज्यादा कॉमन हो गई है, ठीक है। क्या होता है, हमारी बॉडी में बहुत सारे ग्लैंड्स हैं जो अलग अलग हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं। ऐसा ही एक हार्मोन होता है इंसुलिन, ठीक है। इसकी डेफिशिएंसी की वजह से, या जिस ह्यूमन की बॉडी में इंसुलिन कम प्रोड्यूस होता है, उसे डायबिटीज की बीमारी होती है। सो लेट्स सी कि डायबिटीज कौन से बॉडी पार्ट को अफेक्ट करती है। डायबिटीज अफेक्ट करती है पैनक्रियाज को, ठीक है। तो क्वेश्चन अगर आपके पास आएगा तो वो यही पूछेंगे कि डायबिटीज कौन से बॉडी पार्ट को अफेक्ट करता है। तो अफेक्टेड बॉडी पार्ट इज पैनक्रियाज। पैनक्रियाज जो होता है हमारी बॉडी में, पैनक्रियाटिक जूस जो है वो रिलीज करता है, एक ऑर्गन है, एक पार्ट है आप कह सकते हैं, जो हमारी बॉडी में पैनक्रियाटिक जूस सिक्रीट करता है, जो डाइजेशन में जो है हेल्प करता है फूड के, ठीक है। सो डायबिटीज अफेक्ट पैनक्रियाज ऑफ आवर बॉडी। नेक्स्ट है डायपथीरिया। अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने इस डिसीज के बारे में बताया है। डायपथीरिया जो है म्यूकस ऑफ नोज एंड थ्रोट को अफेक्ट करता है। ये देखिए जो व्हाइट व्हाइट परत आपको दिख रही है यहाँ फोटो में, ये है डायपथीरिया, ठीक है। सो ये नोज और जो आपका थ्रोट का म्यूकस है, ये वाला एरिया, ये देख रहे हैं,
इसको इसको अफेक्ट करता है। टॉन्सिल्स के अगल बगल का जो ये एरिया है, यहाँ पर एक परत सी बना लेता है। ये काफी हार्मफुल होता है, अगर ये अनट्रीटेड हो तो किडनी डैमेज कर सकता है, हार्ट को अफेक्ट कर सकता है, एंड इट कैन बी फेटल। ठीक है, तो डायप्थीरिया कौन से बॉडी पार्ट को अफेक्ट करता है, अगर स्पेसिफिकली बोला जाए तो थ्रोट को, क्योंकि आप ये देखिए गले के अंदर ही है ना ये इन्फेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट ग्लोकोमा। ग्लोकोमा जो है ये आईज की जो है बीमारी होती है, ये आईज को अफेक्ट करती है। नीचे देखिए लिखा भी है, अफेक्टेड बॉडी पार्ट इज आईज। इसमें बहुत ज्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे, लेकिन ये होता है, पेशेंट जो होता है ना वो सफर करता है कि उसकी आंखों में बहुत ज्यादा वाटर, या आप ये कह सकते हैं ये जो ह्यूमस आपको दिख रहा है इसके होने की वजह से पीछे जो बैक सेल्स होते हैं उनके ऊपर प्रेशर पड़ता है। ठीक है, इसके कारण आने वाले टाइम में या लॉन्ग रन में आईज की जो देखने की क्षमता है, जो कैपेसिटी है, वो कम हो सकती है। इट अफेक्ट्स द विजन ऑफ पर्सन। सो ग्लोकोमा जो है वो अफेक्ट करता है आईज को। नेक्स्ट एक्जिमा, जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, हर जगह ये जो बीमारी आपको दिख रही है, चाहे गाल पर या यहाँ पर या लिप्स के पास या बॉडी पे, तो ये सब स्किन पर है। एक्जिमा इज बेसिकली अ स्किन एलर्जी। ठीक है, ये जो है एक स्किन डिसीज है जो हमारी स्किन को अफेक्ट करती है, और इस तरह के रेड रैश और ड्राइनेस की तरह ये अपीयर होती है। ठीक है, सो एक्जिमा अफेक्ट्स आवर स्किन, सो द अफेक्टेड बॉडी पार्ट इज स्किन। आगे चलते हैं जॉन्डिस। देखिए जॉन्डिस के बारे में आप लोग ये जानते होंगे कि जॉन्डिस के सबसे पहले सिम्टम्स होते हैं यूरिन बहुत ज्यादा येलो हो जाता है, इंसान का स्किन टोन यहाँ पर जैसे आप फोटो में देख सकते हैं पीला होने लगता है। ठीक है, आंखें येलो हो जाती हैं, स्कैल्प येलो हो जाती है। ठीक है, बॉर्न बेबीज के अंदर भी कभी कभी जॉन्डिस जो है, माइनर जॉन्डिस जो है वो देखा जाए। ये सारी चीजें आपको पता है। ठीक है, अब यहाँ पर दो चीजें हम मेजर पढ़ने वाले हैं जो नई है। फर्स्ट कि जॉन्डिस में जो ये बॉडी डिकलराइज होती है, येलो कलर की हो जाती है, ये क्यों होती है। सेकंड, जॉन्डिस मेनली कौन से बॉडी पार्ट को अफेक्ट करता है। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जॉन्डिस फॉर्म्स व्हेन देयर इज टू मच ऑफ बिलिरुबिन इन योर सिस्टम। ठीक है, जॉन्डिस कब होता है, जब हमारे सिस्टम में बिलिरुबिन नाम का जो पदार्थ है वो जरूरत से ज्यादा हो जाता है। ठीक है, ये जो पिगमेंट है बिलिरुबिन, ये येलो कलर का पिगमेंट होता है, और ये कब फॉर्म होता है, फॉर्म बाय ब्रेकडाउन ऑफ डेड रेड ब्लड सेल्स। जब हमारी बॉडी में रेड ब्लड सेल्स जो है वो ब्रेक डाउन होते हैं। ठीक है, जो डेड रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो ब्रेक डाउन होते हैं, तो उससे ये पिगमेंट जनरेट होता है। जब ये बहुत ज्यादा हमारी बॉडी में जनरेट होने लगता है तो हमारी बॉडी के कलर को डिकलराइज करके येलो कर देता है, क्योंकि ये पिगमेंट येलो कलर का होता है। और जो बॉडी पार्ट को ये अफेक्ट करता है वो बॉडी पार्ट है लिवर। ठीक है, सो अगर क्वेश्चन आपके पास एग्जाम में आता है कि विच बॉडी पार्ट इज अफेक्टेड बाय जॉन्डिस, तो दैट बॉडी पार्ट इज लिवर। ठीक है, लिवर को ये सबसे ज्यादा अफेक्ट करता है। तो यहाँ पर ये चीज आपको देखने को मिल रही है कि कई बीमारियां ऐसी हैं ना जिनके बारे में हमें बहुत ज्यादा नॉलेज है, जरूरत से ज्यादा नॉलेज है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है वो स्पेसिफिक नॉलेज कभी कभी मिस आउट हो जाती है। जैसे हमें जॉन्डिस की 10 सिम्टम पता होंगे, लेकिन एग्जामिनर तो पूछेगा कि वो कौन से बॉडी पार्ट को अफेक्ट करता है। क्लियर है, तो इस तरह की वीडियोस का फायदा क्या होता है, यू गेट टारगेटेड एंड स्पेसिफिक नॉलेज जो एग्जाम में पूछी जाएगी। ठीक है, सो इसी के साथ आगे चलते हैं। ल्यूकेमिया। ठीक है, ल्यूकेमिया का नाम बहुत ज्यादा नहीं सुना होगा आपने। इट्स अ काइंड ऑफ कैंसर। कैंसर सभी जानते हैं कि बहुत ही ज्यादा डरावनी बीमारी है। ठीक है, पूरी तरह से ट्रीटेबल है भी और कह सकते हैं कि नहीं भी, क्योंकि ये रीजनरेट हो जाता है तो पेशेंट्स को अक्सर और उनकी फैमिली को तंग करता है। ल्यूकेमिया जो है वो ब्लड को अफेक्ट करता है बच्चे, और इसका दूसरा नाम है ब्लड कैंसर। ठीक है, सो ल्यूकेमिया इज बेसिकली ब्लड कैंसर, और ये कौन से बॉडी पार्ट को अफेक्ट करता है, ब्लड को अफेक्ट करता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए ल्यूकेमिया के कुछ सिम्टम्स भी मैंने दिए हैं, जैसे वेट लॉस, फीवर, फ्रीक्वेंट इन्फेक्शन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, वीकनेस, जॉइंट्स में दर्द होना, फैटीग फील होना, लॉस ऑफ एपेटाइट, स्वेलिंग, स्प्लीन एनलार्जमेंट। स्प्लीन अगर आपको नहीं पता तो ये एक छोटा सा ऑर्गन होता है, फ्लैट ऑर्गन स्टमक के ऊपर। ठीक है, पेट के ऊपर, जिसका काम होता है ब्लड प्यूरिफाई करना। तो स्प्लीन एनलार्जमेंट, नाइट स्वेट्स, पर्पलिश पैचेस और स्पॉट्स, ये सब सिम्टम्स हैं ल्यूकेमिया के। अगर आप रोमांटिक मूवीज देखते हैं, स्पेशली गर्ल्स, तो एक बहुत ही फेमस आई थिंक नॉवल भी रही है और बुक भी रही है, अ वॉक टू रिमेम्बर। उसमें जो डिसीज हीरोइन को होती है दैट वाज ल्यूकेमिया ओनली।
ठीक है, सो अगर आपने मूवी देखी हुई है तो आप इसको ज्यादा अच्छी तरह मेमोराइज कर सकते हैं। ठीक है, सो ल्यूकेमिया इज बेसिकली ब्लड कैंसर एंड अफेक्ट्स ब्लड। तो जो ल्यूकेमिया पेशेंट होता है, बेसिकली होता क्या है ना कि उसके ब्लड में व्हाइट ब्लड सेल्स रेड ब्लड सेल्स से ज्यादा होते हैं। ठीक है, सो दैट्स द मेजर कॉज ऑफ ल्यूकेमिया। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट डिसीज विच इज गोइटर। तो ये भी बहुत ही कॉमनली जो है डिसीज, आपने इसके बारे में सुना होगा। ठीक है, हमारी बॉडी में एक थायराइड ग्लैंड होता है जो थायरॉक्सिन हार्मोन जनरेट करता है। तो उस हार्मोन की डिस्टरबेंस से ये बीमारी जो है गोइटर होती है। क्यों ये बीमारी होती है? बेसिकली डाइटरी आयोडीन की कमी बॉडी में होने के कारण होती है। ठीक है, आयोडीन रिच फूड ना खाने की वजह से या आयोडीन की बॉडी में डेफिशिएंसी होने की वजह से ये बीमारी होती है। ठीक है, यहाँ पर आप पिक्चर में देखिए, जो आप लोगों ने देखा होगा मेन में ज्यादा प्रोमिनेंट होता है, एक बोन सी गले में निकली होती है। ठीक है ना, तो हमारा जो नेक है उसमें एक एप्पल शेप का, ठीक है, एक एप्पल शेप का हार्मोन होता है जिसे आप कहते हैं थायराइड। ठीक है, सो ये जो गोइटर होता है ये थायराइड ग्लैंड को अफेक्ट करता है और थायराइड ग्लैंड इस तरह से स्वेल हो जाता है। ठीक है, इस तरह से सूज जाता है अगर गोइटर की बीमारी होती है। ठीक है, और क्यों होती है गोइटर की बीमारी? आयोडीन की डेफिशिएंसी से बॉडी में। सो गोइटर अफेक्ट्स थायराइड ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी। नेक्स्ट इज मलेरिया। अब ये भी बहुत ही कॉमन आई थिंक डिसीज है, इसके बारे में सबने सुना होगा, हिंदी पिक्चरों में गाने बने हैं इस बीमारी के ऊपर, सर्दी खांसी ना मलेरिया हुआ। ठीक है, सो जोक्स अपार्ट, बट या मतलब ये काफी फेमस है, बॉलीवुड गाने भी इस पर बन चुके हैं मलेरिया के ऊपर। सो क्या सिम्टम्स होते हैं? मच्छर के काटने से होता है मलेरिया। पहली बात तो ये जो डिसीज है ये मॉस्किटो बाइट से होती है, इन्फेक्शन उससे फैलती है। ठीक है, मलेरिया में हाई फीवर होता है, शिवरिंग जो है बहुत होती है। ठीक है, उसके अलावा फीवर होना, फटीग फील होना, बैक पेन, बॉडी पेन, वॉमिटिंग, ये कॉमन सिम्टम्स है इसके। ठीक है, बट हाई फीवर विद शिवरिंग प्रोमिनेंट सिम्टम है मलेरिया का। तो कौन से बॉडी पार्ट को अफेक्ट करता है मलेरिया? स्प्लीन। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि स्टमक के ऊपर एक फ्लैट ऑर्गन होता है स्प्लीन जिसे आप कहते हैं, जिसका काम होता है ब्लड प्योरीफाई करना। तो उसको मलेरिया जो है अफेक्ट करता है। क्लियर है? सो देखते हैं